गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपके सामने फिर से लेक्चर लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, जो कि नंबर एंड सिस्टम से ही रहेगा, ठीक है ना। और ये आपकी पार्ट 3 होगी, ठीक है ना। और इसमें हम फिर कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो कि इस नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। काफ़ी बार पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आइए इसको सीखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या का 1/7 से 10 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि ये बोल रहा है किसी संख्या का। अब हमें संख्या नहीं पता है ना, वो संख्या हम मान लेते हैं। क्या सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा? ऐसे होगा, संख्या हमने मानी x है, उस x का 1/5, ठीक है, उसी संख्या का 1/7 से, इसी संख्या का 1/7 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा वो 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 अधिक बोला है इसलिए माइनस का 10 लेके चलेंगे। क्यों? रीजन क्या है? या तो आप ऐसा करो 10 अधिक है ना। हाँ देखिए क्या बोला है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या का 1/7 से कितना अधिक है? 10 अधिक है। तो यानी इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा, ठीक है। और डिफरेंस 10 आएगा तो इसका मतलब अब सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हो जाएगा? ये x/5, ये हो गया x/7, ऊपर x कॉमन आ रहा है, ठीक है, और बराबर आपका 10 है। ये x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, 1/5 माइनस 1/7 इक्वल्स टू 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करना जानते हैं अच्छी तरीके से। कैसे होगा? 7 यहाँ आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 तिरछी गुणा कर लीजिए, 7 - 5 2 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 7×5 35, ठीक है। और ये आपका हो गया x बाहर से बराबर 10, 2 से ये 10 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x का मान कितना आ जाएगा? 5 × 35, ठीक है ना। अब ये इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 25 से 5 हासिल 2, ठीक है, 5 दूनी 10 3 कितना हो गया? 5 × 25 5 हासिल 2, 5 × 15 16 17। ये आपकी वैल्यू आ गई, वो जो नंबर आपसे पूछा था, ठीक है। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो संख्या है। यानी कोई संख्या है x, इसका 3 गुना ये हो गया, और इसी संख्या के 3/5 से, यानी कि इसी संख्या के 3/5 से कितना अधिक है? 60, यानी दोनों का डिफरेंस 60 आएगा, ठीक है। तो हमें संख्या मिल जाएगी। यहाँ पे 1 मान लीजिए, जिसका कोई नहीं होता, एक होता है, x कॉमन ले लीजिए, 3 भी कॉमन आ रहा है, 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/5, ठीक है, यहाँ बचेगा 60, डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 2 जा 6, यहाँ पर देखिए x, और ये हो जाएगा 5 बन जा 5 पे से बन गया तो 4/5, यहाँ बचेगा 20, 4 पंजे 20, 5 ऊपर पहुंचा दो 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भिन्न का 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। ठीक है, आपके पास भिन्न है, कौन सी भिन्न है? 4/7। अब बोला इस 4/7 में कौन सा भाग, यानी इस भिन्न का कौन सा भाग, यानी मैंने मान लिया वो x थी, ठीक है। 4/7 का भिन्न का xवां भाग जोड़ने पर ये 1 सही 1/14 हो जाता है, यानी 14 × 14 और 1 15 15/14 हो जाता है। क्या हो जाएगा? यहाँ से 4/7 कॉमन आ रहा है आपका, ये हो जाएगा 1 + x = 15/14। कुछ कट रहा है क्या जी? आप कहेंगे 7 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और आपका बच गया 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 + x बराबर 15/4 दूनी का 8 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 15/8 और -1, नीचे 1 मान लीजिएगा, 8 × 8 15 में से 8 गया तो 7, 7/8, 8 7 15, ठीक है। ये आपका भाग हो गया, यानी 7/8 भाग, इसका 7/8 भाग ही जोड़ा गया, तभी ये 1 सही 1/14 हो गया, ठीक है ना। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? एक विद्यार्थी है,
ठीक है, उसको एक संख्या को मान लिया, वो संख्या हमने x, इस संख्या x को 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 3/2 से भाग दे दिया। किस संख्या को? x को 3/2 से भाग दे दिया, और उसका परिणाम, जो भाग देने के बाद जो उसका परिणाम आया, ये परिणाम, ठीक है, ये क्या आया है? सही उत्तर से 10 कम था, यानी इन दोनों का जो लेस आएगा वो 10 आना चाहिए, यानी डिफरेंस 10 आना चाहिए, कम था ना वो। तो परिणामी जो परिणाम आएगा यहाँ पे, उसका इस वाले परिणाम से अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, वो भी कम, ठीक है। कितना हो जाएगा? ये 2 पर पहुंच जाएगा, इसका 3x/2 माइनस 2x/3 बराबर 10। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब इसमें क्या करना है, आप देखिए, x तो कॉमन आ जाएगा, तिरछी गुणा कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? x कॉमन आ गया आपका, 3 जाएगा 9 माइनस 2 दूनी का 4 और नीचे 3 दूनी का 6, यहाँ पे 10। ये कितना हो जाएगा? 9 में से 4 गया 5/6, ठीक है, और यहाँ पे 10, 5 दूनी 10, x बराबर 6 दूनी का 12, यानी वो संख्या क्या थी? 12 है। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, और यदि उसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। भिन्न के अंश अथवा तथा हर का गुणनफल है, ये पूछ रहा है। मान लिया एक भिन्न है हमारे पास जिसका अंश है x और हर है y, ठीक है, इसको क्या बोला हमने? अंश, इसको हमने क्या बोला है? हर, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? डिनोमिनेटर, इसे बोलेंगे नोमिनेटर। समझ में आ रही बात? ठीक है। और अब इन्होंने क्या बोला है कि उस भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए। चलिए आप भिन्न के हर में एक जोड़ दीजिए, और ये रहा, इसमें एक जोड़ दिया, ठीक हो गया। तो वह भिन्न कितनी हो जाती है? तो वह 1/2 हो जाती है, यानी 1/2 हो गई, ठीक है। यदि उसी के अंश में एक जोड़ दिया जाए, इसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो यह 1 हो जाती है, यानी कि यह 1 हो जाती है। समझ में आ रहा है बात? तो बोला है कि भिन्न के अंश व हर का गुणनफल है, यानी आपसे क्या पूछा है? x y का वैल्यू पूछा है, यहाँ गुणे का निशान है, ठीक है। हाँ, अब इसे सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व हो सकता है। देखिए आप क्या करें, यहां से देखिए, यहां से आपको मिल जाएगा x+1, इस वाले को करना है पहले हम, ठीक है। इधर तिरछी गुणा करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी y की वैल्यू जो आएगी ये आएगी, ठीक है ना। तो अब हम ये y की जगह पर क्या करेंगे, ये वाला मान रख देंगे। रखिए जरा इस वाले समीकरण में ध्यान से, ठीक है। क्या है? x/x+1 और बाहर से +1, ठीक है ना। y की जगह पे x+1 और फिर पीछे +1 बराबर 1/2। ये कितना हो जाएगा? x/x+2 बराबर 1/2। अब यहाँ पे तिरछी गुणा कर लीजिए इस प्रकार से, क्या हो जाएगा? 2x बराबर x+2, इस x को इधर ले आइए तो 2x - x बराबर 2, x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 2 आ गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा? x का मान यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा 2 + 1 बराबर y, यानी कि y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। अब आपसे x y पूछा है, तो x डॉट y की वैल्यू कितनी हो गई? 2.3, कितना हो जाएगा? 6, ठीक हो गया। ऐसे करना है। आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक लड़की से एक संख्या का 7/8 से गुणा करने के को कहा गया, किंतु उसने संख्या को 7/8 से भाग दे दिया, ठीक है। लड़की से क्या कहा गया कि 7/8 से गुणा करना है, लेकिन लड़की ने गलती से 7/8 से भाग दे दिया, और उसका परिणाम जो भी आएगा वो सही उत्तर से 15 अधिक निकल गया, ठीक है। तो संख्या का योग ज्ञात करना है आपको। ये क्वेश्चन मैंने सेम वो पहले जो विद्यार्थी वाला कराया, बिल्कुल सेम उसी पर है, उसी पैटर्न पर है, ठीक है। मुझे लगता है कि आप ये घर से कर लेंगे, ठीक है ना। वो आपको अगर समझ में आ गया है तो आप पक्का कर लेंगे, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो जो है मेरी रिवाइज करके फिर से उस क्वेश्चन को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे यकीन है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, होमवर्क में दे देता हूँ।
और ठीक है, आइए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया। ठीक है, 1/2 भाग अपने पुत्र को दे दिया और 1/5 भाग दान में दे दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया है। ठीक है, मान लिया कि एक व्यक्ति है जिसकी कुल संपत्ति x है। कितनी है? कुल संपत्ति बराबर x। अब x/4 भाग किसको दिया? डॉटर यानी पुत्री को दिया है। ठीक है, यानी पुत्री को कितना दिया है उसने, जिसे हम डॉटर कहते हैं। ठीक है, उसको कितना दिया है? 1/4 भाग यानी x का 1/4 भाग। और 1/2 भाग किसको दिया? अपने सन को। सन मतलब पुत्र को कितना दिया है? 1/2 भाग दे दिया है। और 1/5 भाग दान में दिया है, यानी ट्रस्ट को दिया है, यानी कि दान में दिया है। कितना दिया है? 1/5 भाग। तो तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया है। अब आपसे पूछा है कुल कितना भाग उसने दे दिया है। ठीक है, तो दिया क्या है? एक तो ये दिया, एक ये दिया और एक ये दिया। ये 3 भाग दिए, तीनों भाग जोड़ लो। x/4 प्लस x/2 प्लस x/5। कुछ कॉमन आ रहा है x। 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5। इसे सॉल्व कर लीजिए। कैसा हो जाएगा? 5 दूनी का 10 प्लस 5 चौको 20 प्लस 4 दूनी का 8 और नीचे आ जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, आपको ये वैल्यू जोड़ना आता होगा। ठीक है, बचपन में आपने जोड़ रखा होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 10 20 30 30 और 8 38। ठीक है, बट्टे 4 2 5 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, बाहर से x है। अब इसको आप काट रहे हैं, जो कट रहा है काट दीजिए, 2 से काट दीजिए। 2 कम 2 2 नहीं 18। अब कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 19 अपॉन 5 चौको 20, यानी कि इतना भाग, यानी 19/20 भाग। ठीक है, x का, अपनी संपत्ति का इतना भाग उसने क्या कर दिया है? सब डोनेट कर दिया, यानी दे दिया है। तो बचा हुआ भाग कितना है? अगर मान लो पूछ लिया, अभी तो ये सवाल इतना ही है। सपोज दैट आपसे पूछ रहेगा कि उसके पास कितना भाग बचा है, तो आप निकाल लेंगे कितना भाग बचा है। आपके पास पूरी संपत्ति x थी, उसमें से आपने 19/20x खत्म कर दी है, मतलब दे के आपके पास से हट गई है। तो बची संपत्ति कितनी हो जाएगी? उस x में से, पूरी संपत्ति में से दी हुई संपत्ति घटा दीजिए। कितना आ जाएगा? 20x। 20x में से 19 गया तो 1x, यानी कि सीधे सीधे 1/20 इंटू x आ जाएगा, यानी x/20 भाग ये उसके हाथ में होगा। अभी समझ रहे हैं? तो ये इस प्रकार के सवाल आपके पेपरों में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इतने बड़े बड़े लिखे जाते हैं कि व्यक्ति पढ़ते पढ़ते भूल जाता है। ठीक है, आगे पढ़ता है, पीछे भूलता चला जाता है। इस वजह से ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाता है। ठीक है, और हम इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं। ठीक है ना, तो आप इस चीज को ध्यान भली भांति अच्छे से समझें। ठीक है, और इस प्रकार के आने वाले सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल सही तरीके से कर पाए। ठीक है, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और नहीं पसंद आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। ठीक है, जिससे कि मैं इसको और ज्यादा इंप्रूवमेंट और इफेक्टिव बना सकूं। ठीक है।